मानव मोबाइल सत्संग का 161वां दिन भक्ति योग का प्रसंग है। सब जग ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वम। गीता का सबसे ऊंचा सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, यानी सब कुछ भगवान ही है। संसार के बारे में दार्शनिकों के अनेक भेद हैं। कोई अजातवाद मानता है, कोई दृष्टि सृष्टिवाद मानता है, कोई विवर्तवाद मानता है, कोई परिणामवाद मानता है, कोई आरंभवाद मानता है। पर गीता कोई वाद न मानकर वासुदेव सर्वम को ही मुख्य मानती है। वासुदेव सर्वम में सभी वाद मत समाप्त हो जाते हैं, कारण कि जब तक अहम की सूक्ष्म गंध रहती है तभी तक दार्शनिकों में और दर्शनों में मतभेद रहता है। जबकि वासुदेव सर्वम में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। इसलिए महात्मा तो सभी दार्शनिक हो सकते हैं, पर वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कई जन्मों के अंत में, यानी मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेवी है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि कई तरह के योगी हैं जो अपने योग में सिद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, पर उनको भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया है। प्रत्युत सब कुछ वासुदेवी है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही दुर्लभ बताया है। परंतु अपने लिए भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने। यानी अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, मुझे याद करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मतलब है कि भगवान वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले महात्मा को तो दुर्लभ बताते हैं, पर अपने को सुलभ बताते हैं। इसलिए एक संत ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत महात्मा दुर्लभ है। ऐसा कोई देश काल वस्तु क्रिया व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना नहीं है जिसमें भगवान परिपूर्ण न हो। भगवान तो सब जगह है, पर भगवान का प्यारा भक्त सब जगह नहीं होता। इसलिए कहा है, हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रीजे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीव को मानव शरीर देते हैं। उस मानव शरीर से वह नरक स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, और 84 लाख योनियों को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान के भक्त नरक स्वर्ग आदि नहीं देते, प्रत्युत भगवान को ही देते हैं। ऐसे भक्त का स्वरूप गीता बताती है कि वह वासुदेव सर्वम इस ज्ञान वाला होता है। जैसे आम का बगीचा होता है, उसमें बिना ऋतु के आम का एक भी फल नहीं होता, तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। अमरूद के बगीचे में एक भी अमरूद देखने में नहीं आता, तो भी वह बगीचा अमरूद का ही कहलाता है। गेहूं की खेती में एक दाना भी गेहूं का नहीं मिलता, तो भी वह खेती गेहूं की ही कहलाती है। कारण यह है कि पहले आम के बीज बोए गए, फिर उनसे वृक्ष हुए और अंत में उनमें आम के फल बीज आएंगे, इसलिए बीच में भी वह आम कहलाता है। शुरू में अमरूद के बीज बोए गए और आखिर में भी वृक्षों पर अमरूद के फल आएंगे, इसलिए बीच में भी वह अमरूद कहलाता है। पहले गेहूं बोया गया, आखिर में भी गेहूं ही आएंगे, इसलिए बीच में भी वह खेती गेहूं की कहलाती है। भगवान ने गीता में अपने को संसार का सनातन और अव्यय बीज बताया। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यय यमः। भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ति संभवंती या
तासाम ब्रह्म महदो नीर हम बीज प्रदय पिता। हे कौन्ते, सारी योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब शरीरों की मूल प्रकृति तो माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सारे प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी अर्थात स्थान हैं। जरायुज, जेर से पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सब। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली, ये सब। उद्भिज, उद्भिज पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीख आदि। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं, और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं, और कोई पृथ्वी पर रहने वाले हैं। जलचर, थलचर, नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल ग्रह आदि भी कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीच भगवान है। यचापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत शयान मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, वह बीज मैं ही हूँ, कारण कि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। यानी चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। इत्थनावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां सासेन सृजयन्ते देवतिरिङ्गनरादये। यही भगवान नारायण अवतारों के अव्यय बीज हैं। इनके छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर सभी का एक ही बीज है। मतलब यह हुआ कि देखने, सुनने, चिंतन करने आदि में जो आता है, वह सब भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। संसार के आदि में भी भगवान थे, और अंत में भी भगवान रहेंगे। फिर बीच में दूसरी चीज आ ही कैसे सकती है? भगवान कहते हैं, अहमेवास्मे वाग्रे नान्यधत सद सत तय परमय पश्चादहम यदेच्य यो शिष्यते सो असमय। सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है, वह मैं ही हूँ। जो सत, असत और उससे भी परे है, वह सब मैं ही हूँ, तथा पर सृष्टि के बाद में भी मैं ही हूँ। एवं इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है, वह भी मैं ही हूँ। अतः भगवान ही संसार रूप से दिखते हैं। जैसे गेहूं की खेती बीच में घास रूप से दिखती है। यदि किसी अनजान आदमी को वह खेती दिखाई जाए और कहा जाए कि यह गेहूं है, तो वह कहेगा कि तुम ठगाई करते हो, मैंने गेहूं के सैकड़ों बोरे खरीदे और बेचे हैं, ये गेहूं कैसे हो सकता है, यह तो घास है। परंतु जानकार आदमी को वह घास न दिखकर गेहूं ही दिखता है। ऐसे ही अनजान आदमी कहते हैं कि ये तो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो संसार है, भगवान है ही कहाँ? किसी ने देखा हो तो बताओ, कहाँ है ईश्वर? परंतु जानकार आदमी को वह संसार न दिख कर भगवान ही दिखते हैं। उसकी नजर में सब भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वम। आम के बगीचे में आम की गुठली वृक्ष बनती है, और अंत में आम का फल शेष रहता है। फल तो खाने के काम आ जाता है, और अंत में आम की गुठली ही शेष रहती है। बीच में वृक्ष दिखता है तो यह गुठली की विकृति है। यदि विकृति को देखें तो वृक्ष है, और मूल को देखें तो गुठली है। ऐसे ही विकृति को देखें तो संसार है, और मूल को देखें तो भगवान है। विकृति को देखना गलती है, क्योंकि अंत में विकृति तो रहेगी नहीं, मूल ही रहेगा। अतः विकृति को न देखकर मूल को देखना परमात्म दृष्टि है। परमात्म दृष्टि से परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। वासुदेव सर्वम। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि
अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। ऐसे ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर और भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक जाड़े से भगवान स्थूल संसार रूप से हो जाते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म होकर वासुदेव सर्वम रूप से हो जाते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे या भाप बादल आदि रूपों से दिखे, वह जल ही है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखें या कोई और रूप से दिखें, वे भगवान ही हैं। हमारे और सूर्य के बीच में कुछ नहीं दिखता, पर वहां भी परमाणु रूप से जल भरा है। जल चाहे बर्फ रूप में होने से दिखे या परमाणु रूप में होने से न दिखे, तो भी होता वह जल ही है। इसी तरह जो दिखता है वे भी भगवान हैं और जो नहीं दिखता वे भी भगवान है। तौमक्षरम सद सत परम यत, सब जगह भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वम। जैसे हमें हरिद्वार याद आता है तो मन में हर की पौड़ी दिखती है, उसमें लोग स्नान करते हुए दिखते हैं, गंगा जी बहती हुई दिखती है, गंगा जी में मछलियां दिखती हैं, आदि आदि। यह सब का सब मन ही बना हुआ है। मन से हरिद्वार का चिंतन छूटते ही कुछ नहीं रहता, केवल मन रहता है। ऐसे ही भगवान ने संकल्प किया, बहुसयाम प्रजा यही, तो भगवान ही संसार रूप से प्रकट हो गए और संकल्प छोड़ने पर संसार नहीं रहेगा, केवल भगवान ही रहेंगे। अतः एक ही भगवान अनेक रूपों में बने हुए वासुदेव सर्वम। खांड के कई तरह के खिलौने होते हैं, पर उन सब में खांड के सिवाय और कुछ नहीं होता। खांड की कोई छतरी बनी हुई है, कोई चिड़िया बनी हुई है, कोई मकान बना हुआ है, पर गलने पर वे सब एक हो जाते हैं। सोने के कई गहने बनते हैं, उनमें कोई पैर में पहनने का होता है, कोई कमर में पहनने का होता है, कोई नाक में पहनने का होता है, कोई कान में पहनने का होता है, कोई गले में पहनने का होता है, कोई हाथों में पहनने का होता है, आदि आदि। उन गहनों के अलग अलग नाम, रंग, आकृति, उपयोग, तोल, मोल होते हैं, पर उन सब में एक सोने के सिवाय अन्य कुछ नहीं होता। इसी तरह अनेक तरह की सृष्टि दिखते हुए भी एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब है कि जैसे जल से बनी हुई चीज जल ही है, खांड से बनी हुई चीज खांड ही है, सोने से बने हुए गहने सोना ही है, ऐसे ही भगवान से बना हुआ यह संसार भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। एक बैरागी बाबा थे, वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। एक बार उनको रामेश्वर जाना था, पर पास में पैसे नहीं थे। वे सुनार के पास गए और उससे बोले कि भैया, ये मेरे गणेश जी और उनका चूहा है, इनको लेकर तुम मुझे पैसे दे दो। सुनार ने तोलकर बताया कि इतना मूल्य तो गणेश जी की मूर्ति का है और इतना मूल्य चूहे की मूर्ति का है। बैरागी बाबा बोले कि क्या बात करते हो मूर्ख कहीं के, चूहा तो वाहन है और गणेश जी उसके मालिक हैं, दोनों का एक मोल कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश जी और चूहे की बात नहीं करता हूँ, मैं तो सोने की बात कहता हूँ। एकनाथ जी महाराज ने भागवत एकादश स्कंद की टीका में लिखा है कि एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति है और एक सोने से बने हुए कुत्ते की मूर्ति है। विष्णु भगवान श्रेष्ठ एवं पूजनीय है, कुत्ता नीच है एवं अपूज्य है, परंतु तोल में बराबर होने के कारण दोनों का बराबर मोल है। भारी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, और सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह संसार में कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब तो बाहरी नजर से है, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही है। एक भगवान ही अनेक रूप बने हुए हैं।
जानकार आदमी उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। जैसे आम के बगीचे में वृक्ष खड़े हैं, उनमें एक भी आम नहीं है, परंतु जानकार आदमी की नज़र में वह सब आम हैं। वे उसको आम का ही बगीचा कहते हैं। ऐसे ही महात्मा की नज़र में सब कुछ भगवान ही है। तत्व तत्वज्ञ महात्मा की दृष्टि सम होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सौ पाके च पंडिता समदर्शिन। महात्मा लोग विद्वान विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल तथा गाय आती एवं कुत्ते में भी समान रूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ब्राह्मण पुलक से स्तेन ब्रह्मण्यर के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूरे चेव समुद्र के पंडित मत है। जो ब्राह्मण और चांडाल में, ब्राह्मण भगत और चोर में, सूर्य और चिंगारी में तथा कृपालु और क्रूर में समान नजर रखता है, वह भक्त ज्ञानी माना गया है। ऐसे समरूप परमात्मा को देखने वाले महात्मा संसार को जीत लेते हैं। इहेव तर्जित सर्गो यशम साम्य स्थितम मन, जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। यानी उनमें राग द्वेष हर्ष शोक आदि नहीं रहते, उनकी समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है। जब एक भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखी जगत, कई सन करही विरोध। प्रश्न आता है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन विनाशी अविनाशी का भेद कहां से आ गया। इसका उत्तर है, यह भेद मनुष्य से आया है। यानी मनुष्य ने ही इस भेद को पैदा किया है और वही इसको मिटा सकता है तथा इसको मिटाने की जिम्मेवारी भी उसी पर है। भगवान ने गीता में कहा है कि इस जगत को जीव ने ही धारण किया है। जीव भूताम महाबाहो ये धार्यते जगत है। राग द्वेष के कारण ही संसार नाशवान जड़ दिखता है। भीतर में राग द्वेष न हो, समता हो, तो संसार भगवत स्वरूप ही दिखेगा। वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है, पर राग द्वेष के कारण वह जड़ लौकिक दिखता है। राग द्वेष न हो तो एक चिन्मय तत्व भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। जड़ चेतन स्थावर जंगम विनाशी अविनाशी सब एक भगवान ही है। भेद केवल राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष का भी कारण मोह अथवा अज्ञान है। मोह सकल व्याधीन कर मूला। मोह मिटने से सब कुछ भगवान ही है, यह यादाश्त प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह समृति लब्धा, वासुदेव सर्वम तो सदा से ही है और सदा ही रहेगा, पर मोह के कारण उसका अनुभव नहीं होता। मतलब है कि बुद्धि में जड़ता होने से ही जड़ दिखता है। बुद्धि में जड़ता न हो तो सब कुछ चिन्मय ही है। जैसे आंखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ाएंगे वैसा ही रंग सब जगह दिखता है। ऐसे ही राग द्वेष आदि जैसी वृत्तियां होती हैं, वैसा ही संसार दिखता है। साधक से गलती यह होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में केवल दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम मैंपन भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या तम मनुष्या परिपश्यनु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। जब सब में भगवत बुद्धि की जाती है तब सब कुछ भगवान ही है ऐसा दिखने लगता है। फिर इस परमात्म दृष्टि से भी उपराम होने पर संपूर्ण संशय स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। मतलब है कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, इसका भी चिंतन न करे, अर्थात न देखने वाला रहे न दिखने वाला रहे
और न दर्शन देखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे। इसलिए भगवान ने कहा है, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्येर पिंद्रिये अहमेव न मतो अन्य दीति बुद्धे धव में जसा। मन से, वाणी से, नजर से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।